स्टार्टिंग में सैमसंग टैब S9 पे आप लोगों को अच्छी सेल देखने को मिल रही थी और 40,000 से नीचे देखने को मिल रहा था। और जो भी लोग S10 FE या S9 FE प्लस खरीदने की सोच रहे हैं 40,000 के अराउंड, आपने मेरे चैनल में देखा ही होगा, मैं आप लोगों को सबको मना कर रहा हूँ S10 FE और S9 FE आप लोग फिलहाल मत लो। अगर आपको फिर भी 40,000 का बजट आप रखते हो तो सैमसंग का टैब S9 ले लो, जिसमें आपको ज्यादा बेटर गैलेक्सी के AI फीचर्स मिलते हैं, ज्यादा बेटर प्रोसेसर मिलता है और साथ ही आपको एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। तो फुल वैल्यू टू मनी अगर आप 40,000 का बजट रखते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 आपको खरीदना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही थी कि वो 45,000 तक जा रहा था ऑन सेल में, बट अभी सेल आई थिंक ये 2 घंटे की सेल बची हुई है और 2 घंटे की सेल में वापस नियरली 40,000 के आसपास, मतलब 39,000 आई कैन से, इतने में आप सैमसंग का टैब S9 ले सकते हैं। मैं आपको लाइव अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जो प्राइस मुझे दिख रहा है। तो प्लीज आप लोग अगर खरीदना चाह रहे थे सैमसंग S9 FE प्लस या S10 FE, गो एंड बाय सैमसंग का S9। मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ओके, सो ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ पे बस 2 ही घंटे बचे हुए हैं शुरू होने में, सॉरी शुरू होने में नहीं, अब तो खत्म होने में सिर्फ इतना ही टाइम बचा हुआ है। और मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। यस, वेयर इज माय स्क्रीन। ये सो अगर आप देखोगे टैबलेट सेल का पेज आपको दिखेगा, यहाँ पे देख रहे हो सैमसंग टैब S9 42,999। इस पर जब आप क्लिक करते हो और ये सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 है, 8 GB 128 GB वाला वेरिएंट है। अगर आप देखोगे ये आपको दिखा रहा है 38,739, 39,000 आप लगा सकते हो। और ये डील आपको कब मिलती है, जब आप अपने HDFC के क्रेडिट कार्ड पे इसको EMI पे उठा लेते हो, जो कि ठीक है। मतलब अगर आप 45,000 का ले रहे थे तो वो भी आपके लिए सही है। अगर मैं इसी को ऊपर करता हूँ, अगर आप फुल परचेज पे जाते हैं तो आपको 42 का पड़ता है। तो नियरली अगर आप EMI पे उठा भी लेते हो, बाकी जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो भी आपको ये एक अच्छी डील पे मिल जाएगा। सो मेरे ख्याल से जो भी लोग खरीदने का सोच रहे थे टैब S9 FE प्लस या S10 FE, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हुआ आया हूँ। बेनिफिट्स की बात करो, एमोलेड डिस्प्ले आपको कहीं नहीं मिलता 40,000 में। इसमें आपको देखने को मिलता है गैलेक्सी AI वाले फीचर्स जो S10 FE में आप देख रहे हैं, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। दूसरा, इसके अलावा अगर आप देखना ही चाहते हैं जो टैबलेट में जो वाकई में बोलूं सेल के नाम पे सेल आपको मिल रही है, वो एक टैबलेट और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैमसंग का जो पैड सीरीज है, सैमसंग पैड 2 जो है, ये आपको 12 GB वेरिएंट अभी भी आपको 37,000 का मिल रहा है डिस्काउंट के साथ। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी डील है। इफ एनीवन, किसी को अगर ट्रेडिंग वगैरह के लिए चाहिए, कुछ पावरफुल टैबलेट सा चाहिए, तो गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए, गेमिंग, ट्रेडिंग, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, तो आप लोगों के लिए वन प्लस पैड 2 जो है, ये 12 GB स्टोरेज, 256 स्टोरेज वाला जो है, ये ऑप्शन भी एक अच्छा है। 37,000 के अराउंड मिल जाएगा सेल में। बाकी अगर आपको थोड़ा सा नीचे के अगर आपको बजट में चाहिए तो वन प्लस पैड गो आई थिंक डिस्काउंट पर चल रहा था, अगर अभी प्राइस इन्होंने नहीं हटाया है तो, बिकॉज ये आपका 128 GB 13,999 के अराउंड ये आपको मिल रहा है। सो जाते जाते जो सेल खत्म हो रही है उसके अराउंड अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 14,000 के अराउंड ये आपको एक अच्छा टैबलेट पड़ने वाला है। तो दिस गाइस, यू कैन गाइस कैन चेक आउट। बाकी अभी तो पोको पैड में तो इसका तो प्राइस बढ़ गया है। ये आपको पहले 19,000 के आसपास मिल रहा था और अभी इसका प्राइस बढ़ के 21 हो गया, तो मैं इसको तो सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। बट जो भी है, सैमसंग का टैब S9 इज अ वेरी गुड। सेल खत्म होने से पहले आप उठा सकते हो तो उठा लो। रियलमी पैड 2, बट ये 4 GB वेरिएंट है, मैं इतनी जल्दी इसको सजेस्ट नहीं करूंगा इसी वजह से। तो दिस इज वन। बाकी रेडमी पैड ऐसे ही, और iPad 10 अगर आपको चाहिए तो ये भी 26-27 के अराउंड मिल ही रहा था। बट आज के टाइम में मैं किसी को भी iPad 10 सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। उससे बेटर है आप Lenovo Tab Pro ले लो, दैट विल बी मोर वैल्यू टू मनी। एंड M11 विद पेन का प्राइस, यस, अगर किसी को चाहिए, अभी तो क्या मेरे में तो करेंटली मेरी लोकेशन में आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, बट हो सकता है आपकी लोकेशन में ये बेटर दिखा रहा हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 4 GB वाला, 8 GB वाला वेरिएंट दे रहा है क्या? इसका ही इसने प्राइस बढ़ा दिया है। सो इसका प्राइस बढ़ा हुआ है 18,000 का। ओके, एनीवे गाइस, तो ये थे वो टैबलेट्स जो अभी सेल खत्म होने में 2 घंटे बचे हुए हैं, और फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जो मुझे टाइम दिखा रहा था, ये सिर्फ अभी 2 घंटे बाकी है। ये देखो, सेल एंड थिंग 2 घंटे 15 मिनट में। अगर किसी को चाहिए तो सैमसंग का टैब S9 फटाफट से। और जाना कैसे आप ये देख सकते हो।
S10 FE में फिलहाल कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है, और हाँ, मोटोरोला का जो प्राइस देखना चाहते हैं वो ये 25,000 मिल रहा है। इंट्रोडक्टरी प्राइस ये है, और 23 तारीख से ये सेल पे जाना शुरू हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अभी यूजफुल लगी हो। एंड क्विकली लेट मी जस्ट, ओके, एंड गाइस इसके अलावा मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, एंड दैट वाज अराउंड कि सैमसंग टैब S9 FE प्लस वर्सेस मोटोपैड 60 प्रो। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी आप इन लो, मोटोपैड जो है 60 प्रो और Lenovo टैब प्रो दोनों सेम है, ठीक है। अगर आप S9 FE प्लस के कंपैरिजन में अगर आप इसको रखना चाहते हो तो मैं आपको स्ट्रेट बोलूंगा, पावर वाइज, मल्टीटास्किंग वाइज आपके लिए Lenovo टैब प्रो या मोटोपैड 60 प्रो जो भी आप बोलो, वही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो प्लीज अगर आपको चाहिए तो आप उस तरफ जाएं। विशाल आपने लिखा हाय भैया, हाय विशाल, वेलकम टू द लाइव सेशन। सो यस, आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट, अगर आप S9 FE प्लस से कंपैरिजन कर रहे हो तो Lenovo टैब प्रो या मोटोपैड डेफिनेटली बेटर रहने वाला है आप लोगों के लिए। नाउ द सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा अभी भी मुझसे क्वेश्चंस में आ रहा है कि जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है Lenovo टैब प्रो की और मोटोपैड 60 की बहुत कम है। सो गाइस प्लीज, जो बाकी यूट्यूबर्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यार 400 निट्स की ब्राइटनेस तो बहुत कम होती है, किसी में 600 आती है, 800 आती है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करके 400 निट्स करके, तो गाइस प्लीज उस फालतू की इन्फॉर्मेशन में आप लोग मत जाइए, ठीक है। आपके लिए जो ये 400 की ब्राइटनेस है इंडोर बिल्कुल सफिशियंट है। आपको जो भी अपना पढ़ाई वढ़ाई का काम करना है उसमें डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंडोर्स के लिए परफेक्ट है, आउटडोर्स में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट इतनी गर्मी में तो आपको आउटडोर जाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो आप कौन सा पढ़ाई करने वाले हो घर से बाहर जाके। सो दिस इज व्हाट आई विल से कि प्लीज बाकी यूट्यूबर्स के कहने पे अपना डिसीजन मत बनाओ। अगर आपको डाउट हो रहा है कि उसकी ब्राइटनेस सफिशिएंट है या नहीं है तो प्लीज अपने ऑफलाइन स्टोर्स में जाओ, क्रोमा, रिलायंस जियो जो भी आपके आसपास है, आप वहां पे जाओ, पर्सनली एक्सपीरियंस करो उसकी ब्राइटनेस को, उसके बाद आप खरीदो। बिकॉज Lenovo टैब प्रो एंड मोटोपैड 60 दोनों की ब्राइटनेस इंडोर्स स्टडी पर्पज के लिए सफिशिएंट है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, और यही आज मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आया था, तो आई थॉट कि मैं इसका आंसर देता हूँ। मैक अवेंजर आपने मुझे सर बजट मैक्स 26K है, तो दैट टू ईएमआई में iPad 10 जिन बेस्ट चॉइस है, आपका क्या कहना है? मैक एवेंजर देखो, आई थिंक कल भी मैंने आपको शायद सर्च किया था या किसी और को किया होगा, iPad 10 इस टाइम पे कोई सेंस नहीं बनाता है आपके लिए। अगर आपको सिर्फ कंटेंट वॉचिंग करनी है और आईपैड ओन करने वाली बात है तो एक अलग चीज है। अदरवाइज आप 26,000 रुपए खर्च कर रहे हो, Lenovo टैब प्रो, मोटोपैड, आपको जो क्या चाहिए, टैबलेट चाहिए, नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए, मल्टीटास्किंग, गेमिंग, सारी आप वहां पे कर सकते हो, राइट। आपको स्टोरेज वहां पे अच्छा मिल जाता है, आईपैड में आपको स्टोरेज नहीं मिल रहा, फिर आपको लैमिनेटेड डिस्प्ले वाले की इशू हो जाती है, पेन आपको अलग से लेना ही खरीदना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें तो बेटरमेंट है, और जितनी चीजें बेटर है वो सब आपको यहाँ पे मिल जा रही है Lenovo टैब प्रो में। तो मेरे ख्याल से तो वो है, अगर आप लेना ही चाहते हो आईपैड तो फिर 25,000 में वही सबसे सस्ता आईपैड मिलता है। आईपैड 9 तो सेंस बनाता नहीं है अभी, तो 64 GB के साथ अगर आप खुश हैं तो आपको आईपैड लेना चाहिए। अदरवाइज मैं, मेरे हिसाब से तो आईपैड आपको नहीं लो, 5,000 रुपए और खर्च करो, 4,000 रुपए और खर्च करो, आईपैड 11 ले लो, वो फिर भी बेटर रहेगा आईपैड 10 के मुकाबले। दिस इज व्हाट आई विल से। अरुण टैलेंटर आपने मुझे, हमने Lenovo टैब M11 ले लिया। अरुण टैलेंटर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट। और अरुण टैलेंटर अपना एक्सपीरियंस पक्का शेयर करना Lenovo टैब 11 का। पेन आपने साथ में खरीदा या नहीं खरीदा, दैट ऑल्सो प्लीज लेट अस नो। YT स्टूडियोज आपने कहा बजट 40 के स्टूडेंट टैब। YT स्टूडियोज आई थिंक अभी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता रहा था, मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। 40,000 के बजट में गाइस सेल खत्म होने वाली है। सैमसंग का टैब S9 जो है ये आपको 40,000 के अराउंड मिल रहा है। तो प्लीज अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्राइस में, ये ऑलरेडी 40,000 के नीचे इससे अच्छा टैबलेट आपको नहीं मिल सकता। तो टैब S9 को आप लोग डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। करण आपने मुझे, अच्छा, हाय जतिन भैया, क्या हाल है? करण आई एम गुड, आप बताओ कैसे हो? रजत साहू आपने पूछा मोटो टैब में नोट्स टेकिंग जो है वो आईपैड जैसा सुंदर होगा क्या? भाई रजत देखो, आईपैड एक अलग लेवल का है, ठीक है, बट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि बिना प्रॉब्लम किए आपके नोट्स मिल जाए, वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हो जाती है। इसी वजह से रेकमेंडेबल भी है ये आईपैड को, इसी वजह से टक्कर दे रहा है कि वो उसको मैच कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई विल से, डेफिनेटली रेकमेंडेबल है। अगर आप आईपैड और मोटो को कंपेयर करो
तो मोटो और लेनोवो आप जो भी बोलो इस पोजीशन में है कि आप आईपैड छोड़ के मोटो पैड ले सकते हो। अब वो अलग बात है कि आज से मतलब 2 या 4 साल पहले आईपैड से अच्छा कुछ था ही नहीं। तो आज भी लोग बोलते हैं नहीं आईपैड से अच्छा कुछ है नहीं। भाई जरा दूसरी चीजें चला के भी देख लो तब तो पता लगेगा। विशाल जी आप कह रहे हो भैया सैमसंग टैब S9 लेने का मन बना लिया है, बीबी तक आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हो जाएगा? 36 तक का बजट है। विशाल देखो यार 36 वाला ना बड़ा डाउटफुल रहता है कि एक ही बार जब मैंने लिया था तभी पहुंचा वहां तक वो। उसके बाद उतने बजट में मतलब एक बार गया है, बाकी इतना कुछ खास गया नहीं है। अभी अगर चाहिए तो देखो जो प्राइस अभी मैंने आपको दिखा रखा है, आई थिंक टैब S9 का जो प्राइस देख रहे हो वो काफी अच्छा है, चाहो तो उस पर उठा सकते हो आप। ट्रेडिंग बाज आपने लिखा है बेस्ट टैबलेट अंडर 15K। ट्रेडिंग बाज अगर आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए, आपके नाम से गेस कर रहा हूँ, तो आप वन प्लस पैड गो ले सकते हो, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। मैक एवेंजर आपके लिए थैंक यू सर, आईपैड 11 से काम में कम में मिल नहीं रहा है, 32K है। मैक एवेंजर आई थिंक जैसा मैंने कल भी शेयर किया था, प्लीज जो मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे बताया था कि उन्होंने विजय सेल से लिया 27,000 के अराउंड, कुछ डिस्काउंट कार्ड वगैरह लगा के। तो प्लीज चेकआउट, अगर आप लोगों को ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन में ज्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो प्लीज चेक इट आउट। जितने सस्ते में ले सकते हो उतना अच्छा है, नहीं तो किसी सेल का वेट कर लो, सेल के टाइम पे तो ऑलरेडी नीचे गिरता है वो। और एक बार जियो मार्ट में भी पक्का चेक करना, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था उसके अराउंड मैंने देखा था, तब वहां पे एग्जैक्ट डिस्काउंट लगा के 30,000 का जियो मार्ट में मिल रहा था। गुरु आपने लिखा है भाई मेरी लोकेशन में कैशिफाई सर्विस अवेलेबल नहीं है, मेरा ओल्ड टैब सेल कैसे करूं भाई प्लीज बताओ। गुरु देखो सिंपल से ट्रिक है, आपके किसी फ्रेंड रिश्तेदार उनके वहां पे तो होगा राइट, तो आप अपना टैबलेट वहां पहुंचा दो, उनको बोलो कि वो आपके जो भी फ्रेंड वाली लोकेशन वहां से आपका एक्सचेंज करवा दें। इसमें इतना मेरे ख्याल से कुछ इतना दिक्कत नहीं है। आपको बस अपने आसपास ढूंढनी पड़ेगी ऐसे फ्रेंड्स लोकेशन जहाँ पे अवेलेबल हो एक्सचेंज। सो दैट्स आंसर फॉर यू। मैन मेकिंग मिशन आप कह रहे हो सर मुझे बजट 55,000 का है, कौन सा टैब होगा, मुझे स्क्रीन साइज भी बड़ा चाहिए। अच्छा मैन मिशन देखो आपको 50-55 का चाहिए तो S9 प्लस सेल के अराउंड आ जाता है, 45 से 50,000 के आसपास आ जाता है, तो वो आप ले सकते हो। दैट विल बी अ बिग टैबलेट, एटलीस्ट 12 इंच के अराउंड आ जाता है, तो 12 इंच के हिसाब से टैबलेट का साइज बड़ा होता है, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। और बाकी आईपैड एयर M2 है, ऑर्डर किए हैं। अच्छा अच्छा अरुण टेलर आपके लोग पेन इनबॉक्स है और 4G भी है, ओके ओके चलो गुड गुड। अरुण टेलेंटर आपको क्या प्राइस में पड़ा, पहली बात तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि 15,000 के नीचे लोग इतना परेशान रहते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, कोई स्टाइलस ही आपको नहीं मिलता, तो एटलीस्ट मैं इसी वजह से सबको रेकमेंड कर रहा था, जिसको स्टाइलस चाहिए नोट्स मेकिंग तो एटलीस्ट आप M11 की तरफ जा सकते हो, दैट्स अ गुड डील। ओके जी आपने पूछा आईपैड 10 Gen में वर्सेस Xiaomi Pad 7 फॉर डिस्प्ले बट 5 year। ओके जी आई विल डेफिनेटली से Xiaomi Pad 7 हैज अ वेरी बेटर डिस्प्ले कंपेयर टू iPad 10 Gen, तो Xiaomi Pad 7 के साथ आप जा सकते हो। YT स्टूडियोज आप कह रहे हो iPad 11 लो या टैब S9, YT स्टूडियोज गो विद Samsung टैब S9, उसका डिस्प्ले iPad मैच नहीं कर सकता है। टैब S9 में आपको AMOLED मिलता है, प्लस आपको एआई फीचर्स मिलते हैं, आईपैड 11 में आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलता है, कोई एआई फीचर्स नहीं मिलते, तो ये दो फायदे आपको मिलेंगे अगर आप टैब S9 की तरफ जाते हो तो। अमेरिकन शारवेज हाय आज आप टाइम पे हो लाइव पे। आपके सर S9 प्लस कब स्टॉक में आएगा? अमेरिकन शारवेज वो जब सेल वेल होती है तभी उसका कुछ आता पता रहता है, जो खरीदने लायक प्राइस में आता है, बट एक बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फिर पता नहीं। अभी टैब S9 मिल रहा है तो मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया, इसका प्राइस एक बार आप लोग जाके देख लो। गाइस कम से कम 20 क्वेश्चन के आंसर कर चुका हूँ, आप लोगों को आंसर मिले हैं तो प्लीज लाइक्स तो हिट कर दो, 2 लाइक्स पड़े हुए हैं वहां पे फॉर सपोर्टिंग, प्लीज हिट सम मोर लाइक्स गाइस, एटलीस्ट नंबर ही मैच करवा दो जितने लोग लाइव हैं और जितने लाइक्स है वहां पे। मैक एवेंजर आप कह रहे हो आईपैड 10 और 11 में डिफरेंस क्या है? मैक एवेंजर देखो मेन डिफरेंस वहां पे आपको प्रोसेसर और रैम का मिलता है, प्रोसेसर और रैम आपको ज्यादा मिलती है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन सब कुछ सेम होने के बावजूद 5,000 के डिफरेंस में आई विल से नया नया और बेटर प्रोसेसर ले लो आप, ठीक है, आपको ज्यादा लंबे अपडेट्स मिल जाएंगे। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, स्टोरेज मिल जाती है। आईपैड 11 में आपको बेस वेरिएंट में 128 GB मिलती है, जो कि सफिशिएंट होती है आपके लिए, तो एटलीस्ट बेटर स्टोरेज के साथ आप एक आईपैड लेना चाहिए कंपेयर टू आईपैड 10 जहां पे आपको 64 GB में शायद स्ट्रगल करना पड़ जाए। तो इस इन फायदों की वजह से मैं आपको बोलता हूँ 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भर दो और आईपैड 11 ले लो। भारत की आपने पूछा है टैब को माउस एंड कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं क्या?
भरत देखो, टैब और माउस आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको एक कन्वर्टर चाहिए होगा। वो कन्वर्टर मैंने कई बार आपको अपने लाइव वीडियोस में दिखा रखा है। टाइप सी टू टाइप ए कन्वर्टर जो होता है, ओटीजी कन्वर्टर होता है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा, फिर आप वायरलेस माउस और ब्लूटूथ का कॉम्बो यूज कर सकते हो। आई थिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग वो भी देख सकते हो। ट्रेडिंग बाद आपने कहा सर मेरा फ्रेंड आईपैड 9 जेन लिया था 17K में, अब वो अपने एप्पल वाला बनते हैं क्या, वो नहीं मिलता अब अच्छे प्राइस में। ट्रेडिंग बस देखो, एप्पल का जो आईपैड 9th जेन है वो शो ऑफ करने दो, बट अब वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। वो यूजुअली बहुत स्लो डाउन हो चुका है, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपको भी पता है एप्पल खराब करते रहता है अपने पुराने टैबलेट्स को। और प्राइस भी 20,000 के ऊपर ही रहता है, तो 20,000 में तो फिर या तो अब आईपैड 10 ही ले लो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा आईपैड से बेटर है आप 25,000 के अराउंड आपको लिनोवो टैब प्लस मिल रहा है, बेस्ट वैल्यू टू मनी है, वो भी आप उठा सकते हो। आई थिंक आपका बजट 15 के अराउंड था। ओके ओके, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा लिमिट एक्सटेंड कर रहा था। आईपैड 9 17 के अराउंड, अब जब कोई सेल आएगी तभी आएगी, बट लास्ट की 2-3 सेल में मैंने देखा है वो 20,000 से नीचे आया ही नहीं है। माइंडसेट फॉराज आपने बोला Xiaomi पैड 8 कब लॉन्च होगा? ब्रदर वो अब 2026 में लॉन्च होगा, अभी उसका कोई चांस नहीं है। वो भी आई थिंक फेब के एंड में जैसे लॉन्च होता है तभी लॉन्च होगा। आदित्य आनंद, हाय आदित्य। आपने मुझे सर S25 कैसा रहेगा एज प्राइमरी डिवाइस? सर मेरे पास Xiaomi Pad 7 है, तो Xiaomi 15 ले लूं? आदित्य देखो, मैं खुद पर्सनली ये मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, ये Xiaomi ये S25 है, और मैं आपको बोलूंगा प्लीज इसको मत लेना, ठीक है। खाली ओवर प्राइसिंग करता है ये। मेरा तो रिव्यू आपने देखा होगा, शायद मैंने चैनल पर डाला हुआ है। बेटर है आप Xiaomi 15 ले लो। मेरा बस चलता, अगर मैंने ये नहीं लिया होता तो मैं Xiaomi 15 ही लेता। तो खाली इसमें पैसे चार्ज कर रखे हैं और कुछ नहीं है, प्लीज अवॉइड इट। मैं कवेंजर आपने लिखा थैंक यू। एंड गाइज आप लोगों को आंसर मिल रहे हैं तो प्लीज लाइक्स भी हिट कर लो। कम से कम 20 क्वेश्चन के आंसर कर चुका हूँ, कम से कम एटलीस्ट वहां पे 10 लाइक तो होने चाहिए थे। एनीवेज, रजत साहू आपने पूछा व्हाट अबाउट ऑनर पैड 2? ऑनर मैजिक पैड 2 तो फिलहाल अभी इंडिया में नहीं आ रहा। ऑनर के तो अच्छे प्रोडक्ट्स तो आ ही नहीं रहे हैं इंडिया में। आई रियली विश ऑनर का एक नया प्योरा एक्स करके फोल्डिंग फोन आ रखा है, अगर वो इंडिया में आता, कसम से इतना अच्छा लगता है वो फोन फोल्डिंग में। मतलब ये मोटो रेजर और गैलेक्सी क्या है वो फ्लिप विलिप ये सबको तो वो बाहर कर देता। ओके, कैलाश कुमार आपने लिखा है कैसे हो सर, बहुत दिनों बाद चैनल पर आया हूँ। कैलाश कुमार वेलकम टू द लाइव सेशन। यस, आज काफी दिनों बाद आए हो आप लाइव में। कैसे, वैसे तबीयत वबीयत कैसी है आपकी? हरिओम आप लिखा है Xiaomi Pad 7 वर्सेस Moto Pad 60 विच इज बेटर? हरिओम, अगर आप बेटर की बात करोगे तो यस, Xiaomi Pad 7 इज बेटर देन Moto Pad 60 Pro। बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, जो फ्री पेन आपको Moto Pad 60 में मिलता है वो आपको ऑलराउंडर टैबलेट बना देता है Moto Pad 60 को, कंपेयर टू Xiaomi Pad 7, बिकॉज पेन लेते लेते आपका बजट खिसक जाता है 30,000 के आसपास। तो अगर आपके पास बजट बड़ा है तो डेफिनेटली Xiaomi Pad 7 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अरुण टैलेंटर आप कह रहे हो स्टूडेंट आईडी 13K। अरुण मुझे समझ में नहीं आया स्टूडेंट आईडी 13K वाला सीन। ट्रेडिंग बाद आप कह रहे हो 15K में वन प्लस पैड गो के अलावा। ट्रेडिंग में आप पास देखो, फिर वन प्लस पैड गो के अलावा आपके पास रियलमी पैड 2 बचता है, सेम प्रोसेसर आता है उसमें। और फिर आपके पास एक और आता है लिनोवो का टैब प्लस। तो ये कुछ ऑप्शन है, यही मिल पाते हैं वहां पे। ओके, सोविंद्र आपने पूछा भैया एस पेन के साथ पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कौन सा टैब सही रहेगा अराउंड 25K? सोविंद्र देखो, 25,000 के अराउंड मैं आप अभी सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, या तो आप लिनोवो टैब प्रो ले लो, ठीक है, या आप मोटो का टैब 60 प्रो ले लो। दोनों बहुत अच्छे हैं, आपको पेन वगैरह बॉक्स में मिल जाता है, चार्जर बॉक्स में मिल जाता है, आपको कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, फलाना ढिमकाना वाली चीजें। एवरीथिंग इज देयर, आपको बस टैबलेट निकालना है, पेन निकालना है, नोट्स बनाना शुरू करना है। गो अहेड। सो इन दैट्स आंसर फॉर यू। भरत आप पूछ रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऑनलाइन पेपर देने के लिए टैब ले या लैपटॉप? भरत की मैं तो पर्सनली आप लोगों को ये बोलूंगा, आज के टाइम में लैपटॉप से ज्यादा यूजफुल, ज्यादा हैंडी, कंफर्टेबल, पोर्टेबल टैबलेट्स है। तो स्टडी करने वाले बच्चों को तो डेफिनेटली, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को टैबलेट की तरफ आना चाहिए गाइस। आपको ना चीजें वहां पे पढ़ना, नोट्स बनाना, इंफॉर्मेशन गैदर करना हर समय अवेलेबल रहता है। लैपटॉप को ना आपको ओपन करना पड़ता है, ठीक है, फिर वो अपने आप बूट होगा, फलाना ढिमकाना, उतनी देर में आपका टैब रेडी होता है।
तो मैंने ये देखा है कि आप लोग ज्यादा जैसे फोन होता है, फोन आपने सीधे उठाया टाइप करना शुरू कर दिया, वैसे ही आपके लिए टैबलेट रहता है। आधे बच्चे तो लैपटॉप खोलने में ही सोचते हैं यार छोड़ो यार क्या खोल के इन्फॉर्मेशन चेक करूँ, फोन में चेक कर लेता हूँ। वही आपके लिए वहां पे टैबलेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब टैबलेट्स खरीदना ज्यादा सेंस बनाता है स्टूडेंट्स को। इन्फो ऑल इन वन, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। चलो अच्छा लगा किसी ने घंटी तो बजाई यहाँ पे। विशाल झा आपने पूछा भैया विच इज बेस्ट इंटरफेस करेंटली अकॉर्डिंग टू यू इन एंड्रॉइड। विशाल झा अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे किसी की भी यूआई अच्छी नहीं लगती, मुझे एंड्रॉइड में किसी की यूआई अच्छी नहीं लगती है। मुझे लगता है इनको बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वन यूआई जो 7 है वो खाली अपना शोर मचाता रहता है। मैं आइकन को इधर से उधर हिला सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। करेंटली मुझे लगता है इनको बहुत कुछ सीखना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल जो है करेंटली जो भी है उसमें, अब देखो सब एक जैसी है, Xiaomi Pad 7 की देखो, Lenovo की देखो, सब ऐसी है। खाली वन यूआई 7 में थोड़ा डिजाइन डिजाइन चेंज होता है। पर्सनली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि यूआई के हिसाब से मुझे घंटा फर्क पड़ रहा है कि वो वन यूआई है Xiaomi यूआई है, सब में एक ही जैसी चीजें दे रखी है। कैलाश कुमार आपने कहा बस बढ़िया सर दादाजी एक्सपायर हो गए। ओ कैलाश जी सुन के बड़ा दुख हुआ। आई होप उनको शांति मिले, एंड आई होप आप भी स्ट्रांग रहें। एंड स्मृति रानी पात्रो आपने पूछा एंड्रॉयड फोन है तो आईपैड ले सकते हैं। स्मृति रानी पात्रो देखो एंड्रॉयड फोन और आईपैड कनेक्टिविटी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। आप डेटा मूव नहीं कर पाओगे, हमेशा केबल आपको लगानी पड़ेगी। इसी वजह से मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन है तो आप कोशिश करो आईपैड 11 की तरफ जाने की अभी, ठीक है, आप लोगों के लिए ज्यादा इजी रहेगा, कनेक्टिविटी ऑप्शन बनता है। बट अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो फिर आप लिनोवो सैमसंग इस तरफ जाओगे, Xiaomi की तरफ जाओगे तो ज्यादा इजी रहता है। अभी आजकल तो नया निकला है, Xiaomi कहता है कि आप Xiaomi के फोन खरीदो, पोको के फोन खरीदो, मैं और इजीली कनेक्ट कर दूंगा। Realme कहता है मेरा टैबलेट खरीदो, मैं इजीली कनेक्ट कर दूंगा। वन प्लस कहता है, तो अभी एंड्रॉइड में भी ये इकोसिस्टम वाली चीज शुरू हो गई है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, एंड्रॉइड फोन है तो आप एंड्रॉइड लैपटॉप की तरफ, सॉरी टैबलेट की तरफ जाओ तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। एंड गाइस आप लोग को आंसर मिल रहे हो क्वेश्चन के, अगर मैं आंसर कर पा रहा हूँ टाइम पे तो प्लीज लाइक्स हिट करते रहना। रजत साहू आप कह रहे हो ऑनर मैजिक पैड 2 अगर लॉन्च होगा ना भाई, ट्रस्ट मी मार्केट में सब ब्रांड अपना दुकान बंद करेंगे, एक तो ऑनर मैजिक पैड एंड पैड जीटी प्रो। रजत देखो जिस हिसाब से ऑनर का सीन चल रहा है ना, ऑनर के कोई भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं आ रहे इंडिया के मार्केट में, और पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहा है। आते हैं तो वो बहुत ओवर प्राइस्ड होता है। अच्छा इन्फो ऑल इन वन आपने क्वेश्चन पूछा है, हाय सर ऑनलाइन टीचिंग बेस्ट टिप्स। इन्फो जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मुझे प्लीज अपना बजट भी बता दो, बिकॉज मैं तो आपको कोई भी बजट बता सकता हूँ, 50 वाला भी 60 वाला भी। बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से बजट में आप देख रहे हो, तो वो एक बार पक्का बता दो, मैं डेफिनेटली उसके हिसाब से आंसर कर दूंगा। गाइस क्वेश्चन काफी सारे इकट्ठे हो गए हैं तो मैं फटाफट से ले रहा हूँ। यशस्वी बंसल आपने पूछा S9 के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर बैक कवर एंड कीबोर्ड सजेस्ट कर दो। यशस्वी बंसल आई थिंक आप तो मेरे इंस्टा पे भी हो, मुझे सेम वहां पे एक बार पिंग कर देना, मैं आपको वहां पे लिंक्स शेयर कर दूंगा। स्मृति रानी आप कह रहे हो तो बेस्ट सैमसंग टैबलेट कौन सा लॉन्ग टर्म एमबीबीएस के लिए। स्मृति रानी अगर आपने मेरा लाइव थोड़ा देर से शुरू किया है तो स्टार्टिंग मैंने वही करी थी, अभी आप टैब S9 मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। आज ये आपको 38,000 39,000 के अराउंड पड़ रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इससे अच्छा सैमसंग का टैबलेट 40,000 के नीचे आपको कोई नहीं मिलने वाला। इन्फो ऑल इन वन आपने पूछा है 25,000, तो 25,000 के अराउंड इन्फो ऑल इन वन आप लिनोवो का टैब प्रो या मोटोपैड 60 प्रो ले लो। दोनों बहुत अच्छे टैबलेट हैं, आपको कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। पेन भी आपको बॉक्स में मिल जाता है, चार्जर भी आपको बॉक्स में मिल जाता है। सो इन्फो ये आंसर था आपके लिए। विभा कुमारी आपने पूछा अंडर 17 के टैबलेट। विभा कुमारी अगर आपको 17 के में कंटेंट वॉचिंग और इस हिसाब से चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लिनोवो का टैब P12 आता है, अगर आपको लिनोवो में चाहिए। नहीं तो आप ये ले सकते हो, पोको पैड या रेडमी पैड प्रो, दोनों में से कोई भी एक ले लो, बहुत सही है। तो ये विभा कुमारी आपके लिए था आंसर। सोविंद्र आपने पूछा मोटो टैब 60 प्रो कितने में मिल जाएगा भैया। सोविंद्र 25 का अभी बजट लगा के चलो, 25 के अराउंड अभी क्योंकि लॉन्चिंग ऑफर है तो 25,000 के अराउंड में मिल जा रहा है। रजत साहू आपके तो भैया मेरे पास आईफोन 15 प्रो और मोटो का H60 भी है, तो कौन सा टैब बेटर होगा एंड व्हाट अबाउट ऑनर पैड 9 एंड इट्स प्रोस। रजत देखो ऑनर पैड 9 अच्छा है, फ्री में कीबोर्ड मिलता है, बट उसका प्रोसेसर आउटडेटेड है, इसलिए इस वजह से मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ ऑनर पैड 9। बट आपके पास आईफोन और एज दोनों है तो आप देखो आपको बेटर कनेक्टिविटी या किससे चाहिए। मुझे पर्सनली ये लगता है स्टूडेंट्स के लिए
एंड्रॉइड टैबलेट ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आप मोटो पैड 60 ले लोगे तो आपको मोटो के साथ इकोसिस्टम बनाने को मिल जाएगा। तो रजत, मेरा सजेशन तो रहेगा कि आप मोटो पैड 60 ले लो। विशाल जी, आप कह रहे हो भैया न्यूबिया रेड मैजिक फोन बहुत अच्छा है, इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है? विशाल, मेरा तो वो ड्रीम फोन है, वो आएगा तो मैं उसको किसी भी प्राइस में लेने को तैयार हूँ, बट वो आता ही नहीं है। रेड मैजिक जो है उसका 10 प्रो करके है। सुनील, आपने पूछा बेस्ट मल्टीमीडिया टैब अंडर 25 के बजट। सुनील, जैसा कि मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, 25,000 के अंदर लिनोवो टैब प्रो और मोटो पैड 60 प्रो आंख बंद करके ले लो, बेस्ट रहेगा। ट्रेडिंग बाज आपने कहा है सर वन प्लस पैड गो मुझे 13,500 में मिल रहा है, कैसा रहेगा इस प्राइस में? ट्रेडिंग बाज ले लो, क्योंकि आई थिंक 2 घंटे में सेल खत्म हो जाएगी, फिर उसका प्राइस वापस 15,000 आ जाएगा। तो डेफिनेटली आप इस प्राइस पे ले सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस है, इससे नीचे ये बीवीडी में भी नहीं आता है। अभिषेक केसरी, आपने पूछा आईपैड 11 अभी लूं या डिस्काउंट का वेट कर सकता हूँ? अभिषेक, अभी अगर आपको 30,000 का मिल रहा है तो ले लो, अगर 30 से ज्यादा पड़ रहा है तो मैं बोलूंगा सेल का वेट कर लो। आर्यन व्लॉग्स, मेरा क्वेश्चन, आर्यन व्लॉग्स आई थिंक आपका क्वेश्चन ऊपर छूट गया ना, तो मैं एक बार दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दो आर्यन व्लॉग, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे इकट्ठे हुए ना, तो मैं थोड़ा सा तेजी तेजी में ले रहा हूँ क्वेश्चन को। मनबीर, आपने लिखा है बेस्ट ऐप फॉर नोट्स टेकिंग। मनबीर, नोट टेकिंग के लिए बहुत सारे बेस्ट हैं, आप अपना एक बार बजट बता दो, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। कैलाश कुमार, आपके सर मैं मोटोला की 55 इंच QLED टीवी लेने का सोच रहा हूँ, कैसी है मोटो की टीवी? कैलाश कुमार देखो, मोटोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंड कुछ भी हो, QLED का एक अपना अलग मजा है। आप चाहे मोटोला का ले लो चाहे Xiaomi का ले लो, इट इज ऑल गुड, नो प्रॉब्लम देयर। आपने QLED ले रहे हो ना, बस वही अच्छी बात है। हरिओम, आपने कहा हाउ लॉन्ग सर्विस विल मोटोपैड 60 प्रोवाइड विदाउट हैंग एंड ग्लिच? हरिओम देखो, अगर आप तोड़ोगे फोड़ोगे नहीं तो वो आराम से 4 साल 5 साल निकाल सकता है, ठीक है, 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट है, बट हार्डवेयर वाइज आराम से 4 5 साल निकाल सकता है। ओके जी, आपने लिखा नेक्स्ट सेल कब आएगा? ओके जी, मई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, समर सेल आ सकती है। ऊपर अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो मैं फटाफट से ऊपर से ले रहा हूँ। धनंजय मॉडल, आपने पूछा टैब कवर स्क्रीन प्रोटेक्टर टोटल 13। अच्छा, आर्यन व्लॉग्स, आपने पूछा लेनोवो पैड प्रो ऑफिशियल साइट पे कितने का मिल रहा है? आर्यन व्लॉग्स, लोगों को ऑफिशियल साइट पे वो 23,000 तक का भी मिल जा रहा है। अभिषेक केशरी, आपने पूछा है आईपैड 11 अभी लूं? अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन का आंसर कर दिया मैंने, अच्छा ऊपर के क्वेश्चन कर दिया। अह, सोविंद्र, मोटो सही, सैमसंग इन्फो, अच्छा आई थिंक मैंने ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के आंसर कर दिए। स्मृति रानी पात्रो, आपने पूछा है सैमसंग लॉन्ग टर्म के लिए नोट्स के लिए कैसा है? स्मृति रानी, अगर आपको सिर्फ नोट्स टेकिंग चाहिए तो डेफिनेटली नोट्स टेकिंग के लिए सैमसंग बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन है तो अगेन मैं आपको बोलूंगा आईपैड की तरफ जाओ, लेकिन अगर आपके पास आईफोन नहीं है, डेफिनेटली आप सैमसंग का ले सकते हो। बट सैमसंग में भी मैं सबको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 40,000 का बजट है, पैसे दे ही रहे हो, तो सैमसंग का टैब S9 ले लो, फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, पेन इन द बॉक्स मिल जाता है, सब कुछ, चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलता है, लेकिन बेस्ट रहेगा। रजत, आपने पूछा है भाई एक नोट्स टेकिंग का वीडियो बना दो, जैसे आईपैड में क्लियर और सुंदर होता है हैंडराइटिंग, जैसे आईपैड में एप्पल पेंसिल में स्क्रिबल ऑप्शन आते हैं। रजत देखो, वीडियो तो मुझे इतने सारे बनाने हैं, लेकिन जब टाइम का ना बहुत कंस्ट्रेंट रहता है। अभी तक मैंने सैमसंग टैब S9 का ही मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ, उसके इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, बट टाइम की कमी हो जाती है यार। मैं खुद आप लोगों के लिए इतनी लेट में लाइव आता हूँ, और डिनर में पता है मैं आप लोगों की लाइव जाने के बाद ये लाइव क्लोज करता हूँ, उसके बाद डिनर जाता हूँ, तो यही शेड्यूल रहता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा स्लो डाउन हूँ, बट यस, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए इस वीडियोस को लेके आने की। सिद्धार्थ गौतम, आपने पूछा लेनोवो आइडिया प्रो के डिस्काउंट कोड बता दो। सिद्धार्थ गौतम, यार आपको ना उसमें जाके देखना पड़ेगा, मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है। टेलीग्राम व्हाट्सएप गाइस, अगर आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं वहां पे डाल देता हूँ ये सब चीजें। तो सिद्धार्थ, एक बार स्क्रॉल करके देख लेना मेरा यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट, वहां पे आपको कुछ मिल जाएगा। अगर किसी के पास है गाइस, प्लीज लाइव में शेयर कर दो डिस्काउंट कूपन जो है। आई थिंक कल भी लाइव में किसी ने शेयर किया था, हिमांशु ने पूछा था, तो काफी जो व्यूवर्स होते हैं उनके पास कूपन कोड रहता है, तो प्लीज शेयर कर दो यहाँ पे। सुमित पांडे, आपने पूछा बेस्ट फीचर टैब अंडर 40 के विद एआई। सुमित पांडे, बगल में दिख रहा है आपको टैब S9, इससे बेस्ट अभी कुछ नहीं है 40,000 के नीचे, गो एंड बाय इट, आंखें बंद करके ले लो। मनवीर, आपने पूछा सैमसंग टैब S9 वर्सेस Xiaomi पैड मोटो पैड 60 प्रो। मनवीर, जो आपने तीन लिखे हुए हैं ना, उसमें सबसे पावरफुल टैब S9 है, बजट बनता है तो उठा लो, उसके बाद Xiaomi पैड 7, और लास्ट में मोटो पैड 60 प्रो। राहुल कुमार सिंह, आपने पूछा सैमसंग S9 FE प्लस लूं या मोटो पैड 60 प्रो लूं? राहुल कुमार, आज मैं स्टार्टिंग से लाइव इसी वजह से आया था, ताकि आपको ना ये लोग जो कंफ्यूज है
उनके लिए सही ऑप्शन मिले। तो गाइस देखो S9 FE प्लस आज के टाइम में मतलब बहुत कॉस्टली ओवर प्राइस्ड है, प्लस उसका प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है। उसके कंपैरिजन में आप मोटो पैड 60 प्रो ले लो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। मल्टीटास्किंग, गेमिंग और नोट टेकिंग तो वहां पे हो ही जाती है। सॉरी गाइस। वीडियो एडिटिंग आपने लिखा है भाई ये आपके बैकग्राउंड रियल है। नहीं ब्रदर, ये रियल नहीं है। ये आपको रियल क्यों लग रहा है? ये रियल नहीं है। ये रियल नहीं है ब्रदर। ट्रेडिंग बाज आपने लिखा है ऑक्सीजन ओएस कैसा है? ट्रेडिंग बाज देखो, ऑक्सीजन ओएस जो वन प्लस दे रहा है जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट ही है, इतना कुछ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइस। मेरे को सारी ओएस 90% एक जैसे दिखते हैं, सिर्फ नोटिफिकेशन स्क्रीन पे थोड़ा बहुत अलग दिखता है। बाकी ठीक है, ऑक्सीजन ओएस में आपको फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल ही जाते हैं, उस हिसाब से ठीक है। कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस दोनों एक ही हो चुके हैं आजकल। प्रत्युष साहू आपने लिखा है Xiaomi Pad 7 2 year सॉफ्टवेयर अपडेट वर्सेस iPad 10 Gen 5 year सॉफ्टवेयर अपडेट। प्रत्युष साहू देखो, Xiaomi Pad 7 में 2 साल का नहीं 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है। उसने इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी है अपनी कि अब वो 4 साल का देगा, 2 साल का नहीं देगा। बाकी iPad 10 Gen आप नेक्स्ट 5 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी देख रहे हो, अब वो किसी काम का नहीं है। हर कोई जानता है कि एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट देता है अपने पुराने टैबलेट को स्लो डाउन करने के लिए। फीचर ठीक है देता है, बट पीछे से उसकी बैंड भी बजाता रहता है, हर कोई जानता ही है। बट स्टिल अगर मुझे प्रत्युष अपने लिए अगर लेना हो तो मैं Xiaomi Pad 7 लूंगा, iPad 10 तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा 2025 में। ऋतिक राज आपके अनुसार आईफोन 13 कितने में लेना बेस्ट होगा सेकंड हैंड? ऋतिक यार देखो, आईफोन 13 क्योंकि अब काफी पुराना हो चुका है, एआई फीचर्स वगैरह आपको वैसे भी यहाँ पे कुछ मिलने वाले हैं नहीं, तो आप जितने सस्ते में उठा सको तो उठा लो। मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास अगर मिलता है तो इट विल बी गुड, अदरवाइज तो फिर आई वोंट से। मोरादित्य खुर्शिद आपने पूछा फ्लिपकार्ट में नया सेल आया है 2 मई को। वो जो समर सेल की हम लोग बात कर रहे थे, देयर आर चांसेस कि वही समर सेल में, क्योंकि मई में आती है गाइस, समर सेल आती आती है। और जो भी गाइस नेक्स्ट सेल में खरीदने का प्लान कर रहे हो, कोशिश करो आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड अपने लिए जुगाड़ कर लो, मम्मी पापा ब्रदर ब्रदर जहां से भी हो, क्योंकि अच्छे डिस्काउंट आपको क्रेडिट कार्ड पे ही मिलता है। ओके। वीडियो एडिटिंग आपने लिखा है भाई, वीडियो एडिटिंग के लिए Lenovo Pad Pro S9 FE Plus और S9 में से बेस्ट कौन सा रहेगा? S9 की स्क्रीन छोटी हो जाती है। वीडियो एडिटिंग देखो, पर्सनली मैं खुद S9 पे वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो मुझे छोटी नहीं लगती है, मुझे परफेक्ट लगती है 11 इंच। हाँ, अगर आपको उस समय बड़ी स्क्रीन मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, उसके लिए फिर आप S9 Plus ले सकते हो जो कि कॉस्टली पड़ता है। लेकिन जो आपने तीनों लिखे हैं यहाँ पे, उसमें सबसे बेस्ट टैब S9 ही रहेगा वीडियो एडिटिंग के लिए। सिद्धार्थ गौतम आपने पूछा भैया कस्टमर सर्विस कौन अच्छी देता है, Lenovo IdeaTab Pro या MotoPad 60? सिद्धार्थ दोनों के सर्विस सेंटर एक ही जगह पे हैं, तो एक ही स्टोर से आपको दोनों की सर्विस मिलती है, तो अच्छी बुरी कुछ नहीं है। विशाल जी आप लिखे भैया ये जो अपडेट स्कैम है ये लैपटॉप में भी होता है क्या, स्पेशली एचपी के लैपटॉप? विशाल ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, मैं आप खुद पता है विंडोज में बहुत परेशान रहता हूँ। एक बार तो मेरा पूरा ओएस क्रैश हो चुका है, लेकिन हमारा क्या है, हम तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट घंटा उसे कोई फर्क पड़ता है। मेरा तो पूरा लैपटॉप क्रैश हो गया था, सर्विस सेंटर देना पड़ा था मेरे को, एंड जब तक मेरा वहां पे था मैं लाइव भी नहीं आ पाया था आप लोगों के लिए। तो अपडेट का तो ये दिक्कत रहती है, बट आप कुछ कर नहीं सकते हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। एक ही सोल्यूशन है, अपडेट आप लो ही मत, सबसे बेस्ट रहता है। मैं तो खुद ही कहता हूँ कंपनी को बंद ही कर देना चाहिए, मतलब तुम बस ले लो ये टैबलेट, हमें अपडेट देना ही नहीं है। आपका टैबलेट लंबा भी चलेगा, बैटरी भी उसकी ज्यादा चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। मेन प्रॉब्लम तो ये अपडेट से क्रिएट करता है। कैलाश कुमार आपने कैसा QLED और 4K UHD में डिफरेंस क्या है? कैलाश देखो, UHD एक पैटर्न है, खाली एक फॉर्मेट है, जैसे MP4 होता है वैसे आपका 4K UHD एक अलग रेजोल्यूशन में आता है। QLED टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिससे कलर्स स्क्रीन रिप्रोड्यूस होते हैं। ये आप समझो कि जैसे LCD वगैरह होता है ना, वो आपका QLED हो जाता है। और जो 4K UHD जैसे हम फुल HD बोलते हैं, वो रेजोल्यूशन होता है। तो ये दोनों दोनों अलग अलग चीज है कैलाश, दोनों का कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। QLED में टेक्नोलॉजी है और 4K UHD ये रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। ट्रेडिंग बस आपने क्या मतलब एड्स ज्यादा नहीं आते हैं ऑक्सीजन ओएस में? ट्रेडिंग बस देखो, पर्सनली तो किसी में भी नहीं आ रहे हैं, जो Xiaomi वाओमी है ये फिर भी पुश करते रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, सैमसंग भी ऐड डाल देता है जहां उसको जरूरत होती है। बट अभी जैसे मोटोला का है, मोटोला के फोन अभी क्लीन आने लगे हैं, वहां पे कोई ऐप वैप नहीं दे रहा है वो। और धीरे धीरे एक बार जब आपने फोन ऑन कर लिया, फिर जब आप सर्च मारने जाते हो वहां पे ऐड आने शुरू होते हैं, तो वो धीरे धीरे आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं। गाइस
ऑलरेडी मेरे डिनर का टाइम हो गया है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ फटाफट से। और किसी का भी क्वेश्चन छूट जाता है गाइस, तो क्वेश्चन को अपना कॉपी पेस्ट करके किसी भी वीडियो के नीचे पेस्ट कर देना, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। आपको ये क्यूआर कोड दिख रहे हैं, ठीक है? टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है, व्हाट्सएप दिख रहा है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो गाइस, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आपको जो भी क्वेश्चन करने हैं जब मैं लाइव नहीं होता हूँ, डीएम कर दो। फॉलो करने के बाद ही मेरे को डीएम करना। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको लगेगा भाई हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है इंस्टाग्राम में। सो प्लीज मेरे को वहां पे फॉलो करने के बाद ही मैसेज करना, तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, नहीं तो वो ब्लॉक कर देता है आपके मैसेजेस को। सो प्लीज जतिन टेक टॉक्स यहाँ से स्कैन करके आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे को। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं जो भी आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ टैबलेट से रिलेटेड, मैं कोई कचरा नहीं डालता हूँ वहां पे, सिर्फ और सिर्फ टैबलेट से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ गाइस, फिर आई एम क्लोजिंग दिस फॉर टुडे। अरे काफी ज्यादा हो गया। ट्रेडिंग बाज आपने कहा 20 के में ऑर्डर पैड 9 कैसा है? ट्रेडिंग बाज 20 के में ऑर्डर पैड 9 मत लेना, उससे बेटर है अगर आपको ट्रेडिंग ही करनी है तो Xiaomi पैड 6 लेना ज्यादा बेटर है। सिद्धार्थ गौतम आपने पूछा भैया लास्ट क्वेश्चन मोटो पैड और लिनोवो टैब प्रो। सिद्धार्थ, अगर आपके पास मोटोरोला का फोन है डेफिनेटली आप मोटो पैड की तरफ जाओ, अदरवाइज आप लिनोवो टैब लेना, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से लेना, वहां पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेंगे एज अ स्टूडेंट। तो डिपेंड्स, फोन है तो मोटो पैड ले लो, अगर स्टूडेंट हो तो फिर लिनोवो टैब ले लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। भार्गव जी आपने पूछा भाई लिनोवो आईडिया टैब प्रो और मोटोपैड 60 में कौन सा टैबलेट ले? भार्गव जी अभी मैंने नीचे सिद्धार्थ को भी यही आंसर किया है, तो आई थिंक आपको भी आंसर मिल गया होगा। वीडियो एडिटिंग आप कह रहे हो S9 लूंगा, तो भाई आपकी तरह 35 के नीचे ही, और भाई S9 में मेन स्क्रीन एक्सटेंड हो जाती है मॉनिटर में। वीडियो एडिटिंग हाँ, स्क्रीन स्क्रीन सब वहां पे एक्सटेंड हो जाती है, वो चीजें फीचर उसमें पूरे हैं। आई थिंक अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मेरे को इसमें फीचर मिला है, आप पूरा का पूरा फोन उठा के टैबलेट में लेके आ सकते हो। वो भी फीचर मैं चलो कुछ दिन वीडियो में बना के आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगा। एंड नॉलेज ज्ञान आपने मुझे सर एंड्रॉइड टैबलेट में स्क्रीन शॉट्स कैसे लेते हैं? नॉलेज ज्ञान जैसे आप फोन में लेते हो सेम वैसे ही वो भी ले सकते हो, शॉर्टकट्स लगा सकते हो वहां पे, डबल टैप पे भी आप, सैमसंग में तो इवन क्या कहते हैं पीछे से डबल टैप करोगे तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो गुड लॉक का ऑप्शन से। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं तो नोटिफिकेशन से डाउन करोगे वहां पे आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज आप जेस्चर के थ्रू लगा सकते हो, और जैसे मोबाइल में बटन दबा के लेते हो पावर, सॉरी, पावर और वॉल्यूम का बटन, वैसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाईटी स्टूडियोज आपने कहा भाई मैं आईपैड 11 लेने वाला था बट आप बोल रहे हो S9 ले लो, बताओ बेस्ट स्टूडेंट के लिए। वाईटी स्टूडियोज ले लो, S9 ले लो भैया, फायदे तो मैं आपको ऑलरेडी गिना चुका हूँ। आपको कोई टैबलेट नहीं मिलेगा 40,000 में, एमोलेड डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर और एआई। आईपैड 11 में कोई एआई नहीं आती है, ध्यान रखना इस चीज का। मुरादिया खुर्शीद आपने कहा S9 अभी ईएमआई पे फुल पेमेंट कर सकते हैं क्या? मुरादिया क्विक मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, इनिशियली आप ईएमआई पे उठा लो, पहला उसका जब बिल कटता है उसके बाद आप पूरी पेमेंट कर देना, आपके पैसे बच जाएंगे। नितिन गुप्ता आप कह रहे हो गेटिंग S10 plus 256 GB 57,000 is a good deal, should I go with it? Nitin Gupta, if you are getting S10 256 GB at 57,000, good deal, go definitely buy it, it is wonderful deal. Cool. नॉलेज ज्ञान आप कह रहे हो थैंक्स सर। समवन आप कह रहे हो हेलो आई डोंट हैव क्वेश्चन, बस 3 दिन आपको हाई करने। समवन थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी स्वीट जेस्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू लाइव। नितिन गुप्ता आई थिंक आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। ओके जी आपने कहा नेक्स्ट समर सेल में भी इतना ही डिस्काउंट हो जाएगा। यस, समर सेल में डेफिनेटली डिस्काउंट्स के रहेंगे चांसेस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लाइव सेशन। इंस्टाग्राम आपको दिख रहा है, प्लीज ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आपको दोनों दिख रहे हैं, तो प्लीज इनको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो आप मुझे प्लीज गाइस। एंड बाकी कोई भी क्वेश्चन वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं तो वहां पे रिप्लाई कर ही देता हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस, कल 9:30 बजे फिर मिलूंगा आपको। टेक केयर, गुड नाइट, एंजॉय। मैं जा रहा हूँ डिनर करने, आई होप आप लोगों ने कर लिया हो। टेक केयर, बाय।